वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2025 और 16 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का किया गया उद्घाटन। पीयूष गोयल ने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। और भारत जनवरी 2026 में 28वें CSPOC सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन का किया शुभारंभ? तो मिशन मौसम की शुरुआत की। भारत ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम रखा? नाग। 13 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना? तो ये बन चुका है उड़ीसा। अब कई साथी ना, एक साथी कल पूछ रहा था कि सर ये 34वां राज्य कैसे हुआ? तो आप इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो भी, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो ये कौन सा हो गया? 34वां राज्य उड़ीसा। 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा में प्रमुख डेयरी और पशुधन पहल का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया? तो हल्दी के नए उत्पादों का विकास और रिसर्च के लिए। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी हो गई? 209.44 गीगावाट। विवादित चुनाव के बाद तीसरे 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, बाकी आपको क्लासें वगैरह मिल ही रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज 16 जनवरी 2025 की सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी आपको पता है हर दिन मोदी जी से रिलेटेड एक करंट का प्रश्न बनता ही बनता है। तो 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया? इस्कॉन मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने है इस्कॉन मंदिर, जो 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में इस मंदिर का उद्घाटन है किया गया। उत्तर नंबर सी, उद्घाटन। तो 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। अब याद रखना इस मंदिर का नाम क्या रखा गया है? श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर नाम रखा गया। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक भी शामिल है। तो ऐसा पहला मंदिर है जिसमें अंदर संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक भी यहाँ पर है, शामिल है। इसके अलावा यह मंदिर 9 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और इसे बनाने में 12 साल का समय लगा था। क्या बात! अभी देखो 9 एकड़ भूमि पर यह फैला हुआ है और बनाने में कितना समय लगा? 12 साल। और इसकी लागत में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा लग चुका है। 170 करोड़ रुपए कहाँ पर है? ये नवी मुंबई के अंदर। 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के साथ मनाई गई है? क्योंकि कल आपको पता है कल 15 जनवरी थी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। तो इनकी कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? 77वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? 77वीं। और इसकी थीम याद रखना, समर्थ भारत सक्षम सेना, ये थीम रही थी कल। और ये 77वीं इनकी वर्षगांठ है, बनाई गई थी कल। मैंने पूछा देश के सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान है। और थल सेनाध्यक्ष कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी। कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो ये इनको अच्छे तरीके से याद करा दो। देखो
77वां भारतीय सेना दिवस समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली के करिप्पा परेड ग्राउंड में भारतीय सेना अपनी अत्याधुनिक उपकरणों और विविध युद्ध रणनीतियों का प्रदर्शन किया है। आपको पता है अलग अलग ये कोई भी सेना दिवस आते हैं तो प्रदर्शन करते हैं। भारतीय सेना दिवस को पहले 1 अप्रैल 1895 को सेना की स्थापना की तिथि पर बनाया जाता था। इसको पहले ना 1 अप्रैल 1895 को 1 अप्रैल को बनाते थे, लेकिन 15 जनवरी 1948 को भारतीय नेतृत्व को कमान सौंपे जाने के उपलक्ष्य में इसको स्थानांतरित कर दिया। जब भारतीय नेतृत्व ने अपनी कमान सौंपी तब ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार सेना दिवस परेड है वो पुणे में आयोजित की गई, जो दक्षिणी कमान मुख्यालय और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के घर पर इसका आयोजन किया गया था। ये इतनी बातें हैं, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। भारत जनवरी 2026 में किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत देश है वो जनवरी 2026 में किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों का सम्मेलन। इसकी कॉमनवेल्थ देश के संसद के जितने भी अध्यक्ष हैं और उनके जो पदेन अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन होगा, और इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत देश। कब करेगा? जनवरी 2026 के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि मेजबानी से संबंधित है। देखो, भारत जनवरी 2026 में 28वें कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्ष और पदेन अध्यक्षों की सम्मेलन, ये अंग्रेजी में याद रखना, CSPOC की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह घोषणा की कि ग्वेनेर्स में CSPOC की स्थायी समिति की बैठक के दौरान इसकी मेजबानी की जाएगी। इसकी घोषणा किसने की है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। यह सम्मेलन संसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सोशल मीडिया के एकीकरण पर केंद्रित होगा, जो भारत की प्रौद्योगिकी में प्रगति और आधुनिक शासन प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बताया कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, प्रौद्योगिकी के प्रगति और आधुनिक शासन प्रणाली के क्षेत्र पर इसकी मेजबानी की जाएगी। इससे पहले भारत ने 1970-71 में, फिर 1986 और लास्ट 2010 के अंदर CSPOC की सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पहले अंतिम बार 2010 के अंदर की थी, और अब आगामी मिल रही है भारत को जनवरी 2026 के अंदर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। तो उद्घाटन 11 जनवरी 2025, नई दिल्ली। उद्देश्य भारत के क्लीन टेक मूल्य श्रृंखलाओं को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में उनको सुधारना। 2030 के लक्ष्य से 8 साल पहले 200 गीगावाट की क्लीन ऊर्जा प्राप्त की है, और 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और पीयूष गोयल ने गुजरात को भारत में सौर ऊर्जा अपनाने में एक अग्रणी रूप में मान्यता दी है। खास तौर से फर्स्ट ग्रेड वाले इस प्रकार के टॉपिक को ध्यान में रखो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक दिया हुआ है करंट में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। याद रखना ये आंकड़े 2030 में 200 गीगावाट की क्लीन ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है 8 साल पहले। 2030 के अंदर 500 गीगावाट पहुंचने का लक्ष्य है, और गुजरात को भारत में सौर ऊर्जा अपनाने में एक अग्रणी के रूप में मान्यता भी दी गई है। ये बैक टू बैक जो पॉइंट है अच्छे तरीके से याद कर लेना। 15 जनवरी 2025 को RBI के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को किस विभाग का प्रभार सौंपा गया है? 15 जनवरी 2025 को RBI के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को किस विभाग का प्रभार सौंपा गया? तो ये बन गए मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग के। किसके बन गए? मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का इनको प्रभार सौंपा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 15 जनवरी 2025 को डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभागों का प्रभार सौंपा है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो राजस्थान कैडर से हैं। यह नियुक्ति डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के कार्यकाल की समाप्ति के बाद की गई है। इससे पहले माइकल पात्रा थे, इन्होंने 2020 से डिप्टी गवर्नर का ये कार्यभार संभाला था,
और 15 जनवरी 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। किसका? माइकल पात्रा का। अब कौन बन गए? ये बन गए राजेश्वर राव, जो इन्होंने मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभागों का प्रभार इनको सौंपा गया है। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टी पर्पस वेल्स कहां लॉन्च किया गया है? 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टी पर्पस वेल्स कहां लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कट्टुपल्ली, चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कट्टुपल्ली, चेन्नई के अंदर भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टी पर्पल वेल्स लॉन्च किया गया है। ये देखो, इनको ये युद्ध अभ्यास वगैरह आता ना, ये सॉरी युद्धपोत होते ना, इन्हीं का ही नाम होता है ये दूसरा जो मल्टीपर्पल वेल्स है। और ये कहां पर लॉन्च किया गया? कट्टुपल्ली, चेन्नई। देखो, 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए MS LST शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 मल्टीपर्पल वेल्स, क्या है? मल्टीपर्पस हो गया ये। MPSVS में से दूसरे वेल्स को LSAT शिपयार्ड कट्टुपल्ली, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? उत्कर्ष, जिसका अर्थ है आचरण में श्रेष्ठ, जो जहाज की बहुयामी भूमिका को दर्शाता है। जहाज का नाम क्या है? उत्कर्ष, जिसका अर्थ क्या है? आचरण में श्रेष्ठ। अब देखो, उत्कर्ष भी है और मल्टीपर्पस वेल्स की विशेषता, ये दो है, ध्यान रखना, दो है। उत्कर्ष अलग है और मल्टीपर्पस वेल्स ये अलग है। इसकी लंबाई 106 मीटर है और अधिकतम गति कितनी है? 15 नॉट्स इनकी अधिकतम गति रहेगी। तो ये युद्धपोत है, तो इनको लॉन्च किया गया है। 13 जनवरी 2025 को पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस प्राइविलेजेस ए कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीपरेटिव पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हालांकि इंग्लिश वैसे भी मेरी थोड़ी वीक है, ज्यादा मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो अच्छी तरीके से इस पुस्तक को याद रखना, क्योंकि 13 जनवरी 2025 को पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, पावर का मतलब शक्ति, फंक्शंस ए, प्रिविलेजेस ए, कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रीपरेटिव पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है गृह मंत्री, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये पुस्तक है किसकी? वैसे ये है अपने जो देश के दूसरे सीडीएस है ना, अनिल चौहान, उनकी पुस्तक है ये, ध्यान रखना। और इसका विमोचन किया है जगदीप धनखड़ ने। देखो, 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर SKS चौहान की पुस्तक, KS चौहान की पुस्तक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन प्राइविलेजेस ए कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीपरेटिव का विमोचन किया है। इस पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यानी कि संसद के जो कार्य हैं, विशेषाधिकार और सरकार की जो जवाबदेही है, उसके लिए इस पुस्तक पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो इसका विमोचन किया किसने है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है, किसकी? डॉक्टर KS चौहान की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कितनी नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कितनी नई वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो 56। कितनी दी गई है? 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। कुल लागत कितनी है? 700 करोड़ रुपए। कुल लागत कितनी है? 700 करोड़। उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, भूमि क्षरण को रोकना और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना है। तो ये 700 करोड़ रुपए की लागत है वाटरशेड विकास। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना, कृषि सिंचाई के लिए जो वाटरशेड लगे होते हैं, वो है, आप जानते होंगे वाटरशेड के बारे में। इसके अलावा जो लागू क्षेत्र है, ये परियोजना 10 प्रमुख राज्यों में लागू होगी। जैसे उत्तर भारत में बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम में राजस्थान भी शामिल है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु और पूर्व के अंदर है उड़ीसा। ये 10 प्रमुख राज्य है जहां पर ये 10 जो 56 जो नई वाटरशेड विकास परियोजना है, इन 10 राज्यों में लागू की जाएगी। अब देखो,
थोड़ी सी डिटेल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के बारे में। भारत सरकार की एक योजना है। इसका मकसद कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना को 1 जुलाई 2015 को मंजूरी मिली थी। याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को मंजूरी मिली। क्या उद्देश्य है? भी जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है इसका। गान नगाई उत्सव, जो जेलियांग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, कब बनाया गया है? तो गान नगाई उत्सव, जो जेलियांग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, ये कब बनाया गया? तो ये 12 जनवरी 2025 में किस राज्य का है? याद रखना, ये है मणिपुर राज्य का। किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का ये त्योहार उत्सव मनाया जाता है, गान नगाई, और ये कब बनाया गया? 12 जनवरी 2025 को। तो ये गान नगाई उत्सव है, ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक और ये धार्मिक, जो फसल कटाई है उसके बाद का ये उत्सव शुरू होता है, और 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में ये बनाया जाता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। अब देखो आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया, जो श्रीनगर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी? अटल सुरंग, जेड मोड सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग या रोहतांग सुरंग? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी। उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया, ये थे पहले व्यक्ति। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। और उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखो, इसका गठन तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन इसका जो उद्घाटन है ना, उद्घाटन कब हुआ? ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। और गठन की बात आए तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। मैंने देखे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? बड़े गजब के प्रश्न हैं, और सीधे सीधे फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न टपकेंगे। अच्छे तरीके से जवाब देना, गजब तरीके का, चाहे आपको आए ना आए, हो सकता है नहीं आए तो आप बुक से आप पूरी डिटेल देख के इसका जवाब आप दे देना, क्योंकि बुक में आप एक दो बार चीजें देखोगे, उसके साथ में और भी आपको चीजें याद रहेगी। यही मेरा मकसद है, एक चीज आपको याद होती रहे। ये थी आज की क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। ये टेस्ट सीरीज है इंडियन पॉलिटी की, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। भारत राजस्थान जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आरआर ग्रुप डी की चल रही है, रीट पात्रता परीक्षा है, और ये वार्षिक करंट है, डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको इसके अंदर टेस्ट मिलता रहता है। तो सभी साथी करेंगे, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर किया करो भाई। लाइक करना आपका काम है, लाइक करना आप भूल जाते हो। देखो वीडियो को लाइक करोगे तभी ये आपका जो कंटेंट है अच्छे तरीके से चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।